BITV के दर्शकों के लिए खुशखबरी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खुशखबरी, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खुशखबरी, क्योंकि BITV आपके लिए शुरू करने जा रहा है एक नया एपिसोड जिसका नाम है CEO टॉक विद रंजीत सिंह या अशोक ठुकराल। ये एक सीरीज ऑफ एपिसोड है और इस सीरीज ऑफ एपिसोड में हम म्यूचुअल फंड कंपनी के जो CEOs हैं उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और उनका कई सालों का जो एक्सपीरियंस है, कई सालों का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे को हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और आम जनता तक रखने की कोशिश करने वाले हैं। और इस सीरीज ऑफ एपिसोड में मेरे को एंकर होंगे मिस्टर अशोक ठुकराल। अशोक ठुकराल जी के बारे में मैं आपको क्या जानकारी दूं? अशोक ठुकराल जी उत्तर प्रदेश के नंबर 1 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। इससे ज्यादा मैं आपको अशोक ठुकराल जी के बारे में क्या बताऊं। चलिए मिलते हैं मिस्टर अशोक ठुकराल जी से और ये जो सीरीज ऑफ एपिसोड हम शुरू करने वाले हैं CEO टॉक विद रंजीत सिंह एंड अशोक ठुकराल, इसके बारे में उनसे चर्चा करते हैं और इस एपिसोड को, इस सीरीज ऑफ एपिसोड को एक शेप देने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं अशोक ठुकराल जी से। अशोक जी, मैं ये सोच रहा था कि आपको क्या लगता है कि ये जो शो हम शुरू कर रहे हैं, ये तो बातों बातों में हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है किस कॉन्सेप्ट पर ये शो होना चाहिए? प्रिसाइजली मेरा 650 नहीं 750 करोड़ है। 750 करोड़, क्या बात है। और म्यूचुअल फंड और एसेट्स अंडर जो मेरी मैनेजमेंट है वो 1500 करोड़ के आसपास है, जो मेरे पास गोल्ड बॉन्ड, RBI और बाकी चीज़ें। फैंटास्टिक। तो ये शो एक्चुअली क्या है, हम तो साल में कम से कम 3-4 बार डिफरेंट CEOs से मिलते रहते हैं। और जब आपने ये आइडिया दिया कि क्यों ना CEOs से मिल करके, तो मुझे लग रहा है कि उनके एक्सपीरियंस को अगर हम लोग बाकी अपने ब्रदर्स से, प्रोफेशनल ब्रदर्स से शेयर करेंगे तो उनको भी वो बेनिफिट मिलेगा जो मैं आज तक लेता आया हूँ। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि बिना ज्ञान लिए ज्ञान बांटने का, तो ज्ञान बांटेंगे तो हमें ज्ञान नया मिलता रहेगा और बड़ा इंस्पायरेशन मिलता है। अभी मैंने आपसे जब लास्ट मुलाकात कराई तो DP सिंह साहब से, तो आपने फील किया होगा कि DP सिंह में क्या काबिलियत है उस मार्केट में, जिस मार्केट में फाइनेंस में हम लोग ज़्यादातर गुजरात के लोगों को ही नंबर 1 पे देखते थे। वहाँ पर सरदार जी ने अच्छा काम किया। मैं तो उनसे तब मिला था जब UTI और इसका SBI का मर्जर होने की बात चल रही थी। तो मैंने सिंह साहब से कहा था कि अब तो आप नंबर 1 हो जाओगे। तो सिंह साहब का कॉन्फिडेंस था कि नंबर 1 तो मैं अकेले ही हो जाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया SBI को। तो आई वांट कि जैसे हम लोग अब आज राधिका मैडम से मिले, बॉम्बे आया हुआ था, तो हम लोग उनकी लाइफ हिस्ट्री को एज ए इंस्पायरेशन देखते हैं। और जब किसी ऐसे व्यक्ति से 1 to 1 मिलते हैं तो अपने अंदर भी जोश आता है, अपने अंदर भी कुछ करने का भी रहता है कि हमने कुछ लोगों से कुछ नई चीज़ें सीखी। और हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ नया पाते हैं। और फाइनेंस मार्केट में हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, हिस्ट्री चेंज होती रहती है। अशोक जी, बहुत कम लोग होते हैं आपके जैसे नसीब वाले, मैं बोल सकता हूँ, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो CEOs के साथ में बैठ सके, उनसे बातचीत कर सके और उनसे इस प्रकार का नॉलेज ले सके जो आपको उन्होंने दिया DP सिंह जी से। ये बहुत कम होता है और ये बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके द्वारा और इस एपिसोड के द्वारा हम सारे ही CEOs के एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जो उनसे लेना चाहता है, उनसे सीखना चाहता है, उन लोगों को मिलेंगे हमारे इस एपिसोड के द्वारा। आपको क्या लगता है अशोक जी कि आपके जान पहचान में जो CEOs हैं उनमें सबसे पहले जो हमारे 4-5 एपिसोड्स बनेंगे, आपके प्रिय कौन है? किनके साथ में आप किनको आमंत्रित करना चाहेंगे इस शो में? नहीं, देखिए, प्रिय तो सभी हैं और अवेलेबिलिटी, अब जैसे बाय द वे अगर आप मेरे ऑफिस के इनॉग्रेशन शो में आए थे तो आपने देखा था कि मिस्टर निमेश शाह का मैसेज वीडियो रिकॉर्डिंग आया था, मिस्टर नीलेश शाह का आया था, विशाल कपूर जी का आया था जो कि बंधन से थे, UTI का पूरा उन्होंने पत्र लिख करके रहमान साहब ने भेजा था। क्या है कि संबंध सबसे अच्छे हैं और सबसे बड़े मधुर है। समय की अवेलेबिलिटी, जैसे नवनीत जी फॉरेन गए हुए थे, वहीं बीमार पड़ गए, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उन लोगों से समय ले करके उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। आपको क्या लगता है, अभी जैसे कि आपने भी अभी बात करते करते कहा था कि ये दिल मांगे मोर जी, तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत, उनका भी दिल बहुत ज़्यादा मांगता है। तो कितना फ्रिक्वेंटली आपको लगता है कि हमें ये एपिसोड जो है, ये एक्सपीरियंस जो है हमारे दर्शकों को देना चाहिए?
ट्वाइस इन मंथ इज इनफ। 15 दिन पे, 15 दिन में एक फोर्टनाइटली। आई थिंक इतना तो हाँ। इतने में तो दिल भर जाएगा। जी। क्या लगता है कब शुभ मुहूर्त करें हम लोग? ये तो हमारा प्रमोशनल वीडियो है, ये महीने से शुरू कर दें हम? हाँ, कर सकते हैं, ये महीने से शुरू कर सकते कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मेरे को एक प्रश्न आता है अशोक जी, आप तो है भदोही में, उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, मैं मुंबई में बैठा हूँ, सीईओज भी सारे मुंबई में होंगे, और तो कैसे करेंगे? मीन्स आप भदोही में हैं, मैं मुंबई में हूँ, कैसे इसको प्रैक्टिकल जो एपिसोड शूट करने हैं कैसे होगा? देखिए, टेक्नोलॉजी का टाइम है और टेक्नोलॉजी के टाइम में डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। अगर हम आप में से कोई एक भी पहुंच गया तो वो शूट कर सकता है, बाकी तो सारा आपके जो कंसेप्ट है वो हम लोग के आपस में क्वेश्चन आंसर क्लियर है। और नो डाउट फोटोग्राफी आपकी होगी, आपके स्टूडियो जो भी है, आप तो स्टूडियो लाइव करके ले जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट्स और क्वेश्चन का काम हम लोग कर लेंगे, बाकी काम आपको करना हो। तो हम लोग जूम के द्वारा जुड़ जाएंगे, आप Yes, जो जुड़ है स्क्रीन सकते पे जूम पे दिखाई दे रहे हैं, मैं सीईओ के साथ में बैठा हूँ, चलेगा। और इस प्रकार से हम जुड़ सकते हैं। अशोक जी, मुझे यहाँ तक तो जो हमारी तैयारी हो रही है ये एपिसोड की, वो तो मुझे सब बढ़िया ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर भी किसी की राय लेना कोई बुरी बात नहीं। राय बहुत तो अच्छी बात है। राय तो हमेशा लेनी चाहिए। आज हमारे फ्रेंड जीएम फाइनेंशियल से मिस्टर शुक्ला जी आए हुए हैं, और आप उनकी राय जरूर लीजिए। जरूर लेनी चाहिए। हाँ। इतने एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी से मिस्टर सीमांत शुक्ला, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं जेएम कंपनी की, आज हमारे साथ में, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे प्रोग्राम के प्रमोशनल वीडियो में वो हमारे साथ में है, हमारे संग है, तो उनकी राय तो लेना बनता ही है, और बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं वो, तो उनकी राय डेफिनेटली हमारे बहुत काम आएंगी। तो श्रीमान जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ हमारे, या आइए बैठ। तो श्रीमान जी, जैसा कि आपने सुना कि हमारे विचार क्या है, किस प्रकार का एपिसोड हम बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी अगर कुछ राय हमें मिल जाए कि इसका शेप जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम उस पर अमल करेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक उम्दा आइडिया है ये कहूँगा। और जिस प्रकार से एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इंडिया में ग्रो कर रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कहना चाहिए एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं भारतवर्ष में। और मेरा अपना सोचना है कि जितने भी सीईओ हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, ये अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के साथ आए हैं। भारत ने पिछले 5-7-8 साल में बहुत अच्छा स्केल देखा है। 2012 तक शायद 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 65 लाख करोड़ के आसपास हो गई, तो स्केल एक आया है। और मुझे लगता है जितने भी IFDs हैं, MFDs हैं, ये भी अब स्केल करना चाहेंगे अपने लेवल के बियॉन्ड अभी तक जो किया है। और इन सभी म्यूचुअल फंड CEOs और सीनियर प्रोफेशनल्स के अपने अपने एक्सपीरियंस, जिस हिसाब से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं, इनके एक्सपीरियंस और स्किल का फ़ायदा आज हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त भी ले सकते हैं। और जिस हिसाब से कस्टमर सेंट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, कईयों का बहुत अच्छा कंप्लाइंस का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर हैं किसी बिज़नेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए। और ये एक अच्छी शुरुआत रहेगी कि आप इन सबको बुला के इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ एक्सपीरियंस को बांधें, और एक एक्सपीरियंस हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों के लिए भी बने। ठुकराल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आमंत्रित करें हमारे साथ में जो दूसरे गेस्ट हैं, आप उन्हें आमंत्रित करें, सो दैट हम उनसे भी राय ले लें कि हमारे इस एपिसोड का शेप कैसा होना चाहिए। वो भी मिस्टर राकेश वर्मा, ये वहाँ के कानपुर में म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस के बड़े रिटेल एजेंट्स हैं। और मिस्टर सुधीर जायसवाल, ही इज आल्सो फ्रॉम कानपुर। तो वेलकम राकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, राइट? सो राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं, R&A म्यूचुअल फंड कंपनी CEO शो, आप अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है। आपने थोड़ा सा अंदाज़ा भी देखा कि किस फ्लो में हम जा रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओवर टू। मेरा अपना मानना है कि कोई भी यदि आप शो बनाते हैं, तो जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो उसको कुछ इन्हेंस करे।
क्या है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी है वो उसके पास वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जस्ट लाइक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वो जो छोटे छोटे लोग हैं अपने अपने बिजनेस के सीईओज हैं। तो आपका ये होना चाहिए कि एक सीईओ, जो मान लीजिए कि कोई सीईओ 3,000 करोड़ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और 10 लाख करोड़ की जर्नी तक जाता है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सीईओ आता है, वो अपनी 100 करोड़ की जर्नी को 1,000 करोड़ की जर्नी कैसे कर सकता है, और 1,000 करोड़ की जर्नी को वो 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ की जर्नी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। इस टाइप का कुछ उसके लिए कुछ कंक्रीट चेक एंड बैलेंसेस जो माइक्रो लेवल पे यदि हमको मतलब डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी को कुछ सिखा पावें, बहुत बढ़िया। क्या क्या हम उसमें डाल सकते हैं जिससे कि मतलब जो 5x या 10x करने के कुछ आइडियाज़ यदि हम इम्प्लीमेंट कर पावें, तो ये मेरे लिए जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। ये बात आपका जो शो आप शुरू कर रहे हैं CIO और CEO के एपिसोड से, ये म्यूचुअल फंड के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको इससे काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये आपका एपिसोड ऐसे निरंतर जारी रहेगा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी सीखने की ज़रूरत है हमें, और काफ़ी कुछ हम लोग सीख करके कर भी रहे हैं, इसीलिए आज इस मुकाम पे बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से मार्केट की ग्रोथ हो रही है, MFD की भी इसी तरह की ग्रोथ होगी, लेकिन उस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए इस तरह के एपिसोड आपको करते रहने पड़ेंगे। और उन्हीं एपिसोड से जो है हिंदुस्तान में एक छोटे से एरिया में भी कोई बैठा MFD हो, उसको भी बेनिफिट इसका मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, CEO टॉक विद रंजीत सिंह एंड अशोक ठुकराल, इस नए एपिसोड के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप इस एपिसोड को क्या शेप देना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि आपके विचार इस एपिसोड को, इस सीरीज ऑफ एपिसोड को शेप देने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।